जो लोग चाहते हैं कि हम अग्रसर जन्म में बहुत आनंद के साथ जीवन जिए, परिवार में धन संपदा संतान की कोई कमी ना रहे, तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि उन्हें नवरात्रा महोत्सव जरूर मनाना चाहिए। उन्हें व्रत कर, शरीर स्वस्थ नहीं है, उपवास नहीं कर सकते तो माँ का कीर्तन, तो माँ की ज्योत जला सकते, माँ को घट स्थापन कर सकते हैं। आप व्रत नहीं कर सकते तो यह भी तो एक भुक्तम व्रत का भी तो महत्व है। उस दिन में एक बार फलियार ले ली और रात्रि को आरती हो जाए सोने से पहले, उसके बाद एक बार उसका भी बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो। एक भुक्त व्रत का भी तो इसमें वर्णन किया ही है। एक बार फलियार ले, पूरे दिन भर मुंह जूठा न करें। मैंने तो आज यहां तक पढ़ लिया कि जल भी बार बार न पी, 10-10 मिनट, उसमें भी दिन में 3 बार 4 बार। ये नहीं कि पूरे दिन गिलास मुंह पर लगा ही रहे, तो ज्यादा पानी पिएंगे ज्यादा बाथरूम जाना पड़ेगा। मलमूत्र के विसर्जन में तो अपवित्रता ही होती है, अशुद्धि। पूजा में बैठ नहीं पाएंगे ज्यादा पानी पी के। एक पाठ करने में आप लोगों को, मुझे तो 1.25 घंटा लगता है, लेकिन आपको तो 2-2.5 घंटा लगेगा। और ज्यादा पानी पी लिया तो एक पाठ में 4 बार खड़ा होके जाना पड़े तो भी तो, इसलिए वे कम जल पीने की बात। कभी कभी तो नवरात्रा में और दिनों से लोग ज्यादा खा लेते हैं। कभी सिंगाड़े की लपसी खा लेंगे, कभी पकौड़े खा लेंगे, कभी दही की लस्सी पी लेंगे, कभी कलाकंद खा लेंगे, कभी लौकी का हलवा खा लेंगे, और पता नहीं क्या क्या खा लेते। फिर तो लगता है कि ऐसी तो 9 दुर्गा रोजा नहीं आया करें। चकाचक खाने पीने की चकाचक व्यवस्था हो जाती। कम ले, फलियार ले सकते हैं। कुटू को व्रत में लिया गया, सिंगाड़े को व्रत में लिया गया, साबूदाना न लिया करे। साबूदाने को बनाने की प्रक्रिया ठीक, साबूदाना जमीन से पैदा नहीं होता, उसको बनाया जाता है, और समा का चावल है वो जमीन से पैदा, इसलिए व्रत में उसकी। तो आइए मैं कुछ बातें और आपको बोल दूं। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतले, सा कथम विभवम प्राप्य मोदते च तथा दिवि। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद को कैसे प्राप्त कर। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सा कथम विभवम प्राप्य मोदते च तथा दिवि। वो वैभव कैसे प्राप्त करेगा। माँ भगवती जगदम्बा गाड़ी घोड़े देती है, मकान दुकान देती है, वैभव देती है, और अंत में उसको उसके इष्ट के चरणों में पहुंचा देती है। ये माँ की महिमा। हम रामकृष्ण के पुजारी हैं, माँ को पूजते हैं, तो माँ की कृपा से अंत में हम अपने इष्ट के चरणों तक पहुंचते हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, माँ के इस उत्सव को रात्रि में कुछ कीर्तन करने से, जागरण करने के तत्पश्चात ही सोइए। नवाहन मंत्र रुद्राक्ष की माला पर बहुत प्रभावशाली हो। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। एंग नहीं है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई। यहाँ पर 2 मात्रा है। बहुत लोग चामुंडाई बोल देते हैं, चामुंडाई नहीं है। कुछ लोग चामुंडाया बोल देते हैं, चामुंडाई। यहाँ पर 2 मात्रा है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। विच्चई भी नहीं है, विच्चय। पूर्व दिशा में मुंह करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, आसन लगाकर, घृत दिया जला करके और इसका जप करे, बहुत आनंद हो जाएगा। आज की कथा में जो लास्ट में जुड़े हैं, मैंने पहली बार एक बात बोली है कि नौकरी में प्रमोशन के लिए, बच्चों के कारोबार, नौकरी के लिए पान का पत्ता सरसों के तेल में 1 रात पहले से डाल दें। उसमें दूसरे दिन उस पान के पत्ते को निकाल लें और उस सरसों के तेल की अखंड ज्योत नवरात्रा में माँ दुर्गा के लिए जला दें। प्रमोशन हो जाएगा, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। आज ही मैंने बोला है, कथा के आरंभ में बोला है। मैं कालिका पुराण की बहुत बातें आपके बीच में रख रहा हूं, जिसमें पूजा पद्धति के ऊपर बहुत जोर दिया। माता की 52 पीठों का विस्तार पूर्वक वर्णन कालिका पुराण में, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और हमने तो 18 पुराणों की श्रृंखला में, उप पुराणों की श्रृंखला में कालिका पुराण का भी आनंद ले लिया है। सुनाई है, पिछले अक्टूबर में सुनाई थी कथा कालिका पुराण की वृंदावन से, आप जनों ने सुनी होगी। और बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि जिन्हें इस कथा का कथा यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैंने तो एक बार ये कहा था कि मैं व्यासपीठ पर रोऊं तो रोने का भी यजमान बन जाना, क्योंकि मेरा रोना भी व्यासपीठ से सार्थक होगा, कल्याणकारी होगा। कभी अनाउंस हो जाए कि रोने का यजमान बन जाओ तो पीछे मत हटना। मेरा तो व्यासपीठ पर रोना भी कल्याण कारक ही होगा। मैं रोऊंगा भी तो उस रोने में भी कहीं साधना उपासना होगी, वो भी आंसू कल्याणकारी ही हों। वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो अपने घर बैठे हैं और यहाँ की कथा के यजमान